एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। यहाँ हम ड्राफ्टिंग को आसान और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है ड्राफ्टिंग ऑफ मैट्रिमोनियल पिटिशंस। तो ड्राफ्टिंग ऑफ मैट्रिमोनियल पिटिशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इनका यूज़ होता क्या है। बेसिकली मैट्रिमोनियल पिटिशन का यूज़ होता है कि अगर आपको डाइवोर्स चाहिए, जुडिशियल सेपरेशन के लिए आपको अप्लाई करना है, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आप किसके कोर्ट के अंदर कैसे जा सकते हैं। मैट्रिमोनियल पिटिशंस का यूज़ करके आपको कोर्ट के अंदर अपीयर होना पड़ता है। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइवोर्स पिटीशन के बारे में। मैट्रिमोनियल पिटीशन का ही पार्ट होता है डाइवोर्स। ठीक है, डाइवोर्स पिटीशन कैसे ड्राफ्ट की जाती है ये सब चीजें हम देखेंगे। लेकिन डाइवोर्स भी दो तरीके के होते हैं, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू और एक जिसको हम बोलते हैं कंटेस्टेंट डाइवोर्स, यानी कि एक पार्टी की उसके अंदर कंसेंट है, सॉरी, एक पार्टी चाहती है कि उसको डाइवोर्स चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टी क्या कहती है कि उसको डाइवोर्स नहीं चाहिए। तो उस कंडीशंस के अंदर कैसे पिटीशन फाइल होती है, कैसे नहीं होती है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ इतना ही है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की जो पिटीशन है वो कैसे ड्राफ्ट होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन हम सीधा जंप नहीं करेंगे ड्राफ्टिंग के ऊपर। हम सबसे पहले समझेंगे कि डाइवोर्स होता क्या है। पहले हम जनरल सेंस के अंदर देख लेते हैं। देखिए, जनरल सेंस के अंदर क्या होता है कि आप अपने जो आपका पार्टनर है उसके साथ आप ब्रेकअप करना चाहते हैं, लेकिन ब्रेकअप कैसा होना चाहिए, आपको उसके लिए क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए कोर्ट का। ठीक है, तो उस केस के उस सिचुएशन को हम बोल देते हैं डाइवोर्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, उसके बाद अगर कोर्ट अपना अप्रूवल दे देती है तो पार्टीज क्या होंगी, उन अपना फ्रीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती हैं। ठीक है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं रह जाती दूसरे पार्टनर के प्रति। ये बेसिकली ये मैरिड कपल्स इस ब्रेकअप को अप्रूवल ले सकते हैं कोर्ट के थ्रू। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम लीगल टर्म्स के अंदर बात करें तो लीगल टर्म्स के अंदर डाइवोर्स को क्या कहते हैं। डाइवोर्स होता है टर्मिनेशन ऑफ मैरिज। ठीक है, आप अपनी मैरिज को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं तो आपको कोर्ट की हेल्प चाहिए होगी। डाइवोर्स मार्क्स द ऑफिशियल एंड ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन एंड राइट्स एसोसिएटेड विद मैरिज। डाइवोर्स क्या होता है, एक ऑफिशियल एंड होता है, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशंस का और राइट्स का जो एसोसिएटेड, यानी कि जो मैरिज के साथ जुड़े हुए कुछ ऑब्लिगेशंस और राइट्स हैं, उनका क्या है, उनको परमानेंटली टर्मिनेट करवाने के लिए क्या यूज किया जाता है, जिस टर्म का यूज किया जाता है उसको हम डाइवोर्स बोलते हैं। अब बढ़ते हैं ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स के अंदर। देखिए, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अलग अलग लॉज, पर्सनल लॉज के अंदर दे रखे हैं। जैसे हिंदू लोग के अलग अंदर अलग ग्राउंड्स हैं और मुस्लिम लोग के अंदर अलग ग्राउंड्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला ग्राउंड जो हम आज अपनी स्लाइड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है अडल्ट्री। अडल्ट्री, देखिए आप सबको इनका मतलब पता ही होगा, अगर नहीं है तो पिक्चर से शो हो रहा है कि किसी की वाइफ है किसी दूसरे आदमी के साथ अगर कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के अंदर है तो उसको एडल्ट्री बोल देंगे। ठीक है, क्रुएलिटी है हस्बैंड के थ्रू या किसी वाइफ के थ्रू। वाइफ भी तो क्रुएलिटी कर सकती है ना, पर जनरली क्या हो रहा है कि वाइफ क्या सॉरी हस्बैंड जो है वो क्रुएलिटी कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, तो उस केस के अंदर भी वो डाइवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकती हैं। फिर तीसरा है डिसर्शन, की बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूजेस के हस्बैंड ने क्या कर दिया, डिजर्ट कर दिया। ठीक है, तो उस केस के अंदर भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। फिर कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वनरेबल डिसीज, ये सारे ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के। और रिनाउंसिएशन भी होता है कि क्या कर दिया, संन्यास जिसको हम बोल देते हैं, उसने वर्ड को, स्पाउस था कोई, दोनों में से कोई भी एक स्पाउस ने क्या कर दिया, संसार को ही त्याग दिया और जंगलों में जाकर रहना शुरू कर दिया, तो उस केस को हम बोल देते हैं रिनाउंसिएशन। तो ये भी एक क्या है, डाइवोर्स का ग्राउंड है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, देखिए हस्बैंड घर से बोलकर गया कि मैं जा रहा हूँ दूर बिजनेस करने के लिए, और फिर वो चला गया, उसके बाद वो वापस ही नहीं आया अपने परिवार के पास, वापस आया ही नहीं, ना उसका कोई चिट्ठी, ना उसका कोई संदेश, कुछ भी ऐसा व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी उसने नहीं किया। तो अगर वो ये चीजें 7 साल के लिए कंटिन्यू करता है, ठीक है, जाकर वापस आता ही नहीं है, भूल जाता है फैमिली को, तो फिर इस केस के अंदर प्रिजम्पशन ली जाती है लॉ के थ्रू कि क्या हो जाएगा, उस बंदे को मरा हुआ, ठीक है, समझा जाएगा। तो उस केस के अंदर भी क्या कर सकते हैं, जो भी स्पाउस पीछे बचा हुआ है वो क्या कर सकता है,
डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, अब हमारा मेन मुद्दा शुरू हो जाता है, वो है ड्राफ्टिंग। ठीक है, लेकिन उससे पहले दो चीजें और समझ लेते हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी बट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज है, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ है और एक हुआ है कंटेस्टेड, जिसको हम बोलते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखो क्या होता है, म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टीज, ठीक है, वो अब चाहती हैं कि हमने देख लिया एक दूसरे के साथ रहकर, लेकिन अब हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आप अपने रास्ते जाएं, हम अपने रास्ते जाएं, तो हम चाहते हैं कि एक दूसरे को डिवोर्स दे दे। तो इस केस के अंदर जो वो पिटीशन फाइल की जाएगी उनके थ्रू, वो होगी म्यूचुअल कंसेंट से। ठीक है, डिवोर्स के लिए दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं, तो दोनों पार्टीज कोर्ट के अंदर अपीयर होंगी कि जैसा अब हमको एक साथ नहीं रहना है, तो आप हमें क्या कर दो, आप हमें अप्रूवल दे दो कि हम अपनी जो लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस है उनको टर्मिनेट कर पाएं। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट के साथ जा रही हैं, तो दोनों पार्टीज जो क्या होंगी, वो पिटिशनर्स कही जाएंगे। ठीक है, इसके इसके अंदर कोई रिस्पोंडेंट नहीं होगा, दोनों पार्टीज को हम पिटिशनर कहेंगे, पिटिशनर नंबर 1 एंड पिटिशनर नंबर 2। क्यों? क्योंकि दोनों की क्या है, म्यूचुअल कंसेंट है। दूसरी बात आ जाती है कंटेस्टेड डिवोर्स। अब ये क्या होता है, अब एक जो स्पाउस है वो तो कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो शादी कंटिन्यू करनी है, लेकिन दूसरा कहता है नहीं मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं तुम्हें नहीं झेल सकती या मैं तुम्हें नहीं झेल सकता। तो इस केस के अंदर एक पार्टी अगर कोर्ट के अंदर जा सामने जाएगी डिवोर्स के लिए, तो इसको हम बोल देते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी की चाहती है कि वो डिवोर्स ले अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से, दूसरा नहीं चाहता। ठीक है, मैरिज को डिसॉल्व करवाना। तो ये होती हैं दो चीजें जो कि जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन को कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा। तो देखिए, किसी भी पिटीशन को ड्राफ्ट करने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। तो चलिए उन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको टाइटल देना होता है। टाइटल में क्या आएगा, टाइटल में आएगा कि आप किस कोर्ट के अंदर आप अपनी पिटीशन फाइल करना चाहते हैं। तो फैमिली कोर्ट के अंदर जाएगी। ठीक है, ये पिटीशन डाइवोर्स की जो पिटीशन है वो कहाँ जाएगी, फैमिली कोर्ट के अंदर जाएगी। फिर दोनों पार्टीज इसके अंदर पिटिशनर होंगी। मैंने पहले भी ये बात कही गई है, क्यों होंगी वो पिटिशनर, क्योंकि दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों म्यूचुअल कंसेंट से कोर्ट के अंदर आई है ना, कोर्ट के सामने आई है डाइवोर्स के लिए। तो दोनों पार्टीज क्या होंगी, पिटिशनर होंगी। इसके अंदर रिस्पोंडेंट और पिटिशनर ऐसा सिस्टम नहीं होगा, दोनों पार्टीज को रिस्पोंडेंट कहा जाएगा। फिर जो भी आप क्या कर सकते हो, उसकी पिटिशनर वगैरह की डिटेल्स आपको देनी होंगी। ठीक है, उसके बाद आप डिटेल्स देंगे मैरिज की डिटेल्स देंगे। ठीक है, चिल्ड्रन की डिटेल्स देंगे, सेपरेशन अगर आप सेपरेट रह रहे हैं ऑलरेडी तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर आप बताएंगे कि आपको कोई आपकी जो कंसेंट है उसको किसी फ्रॉड, कॉर्जन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं लिया गया, आप फ्री कंसेंट के साथ कोर्ट के अंदर अपीयर हुए हैं। ठीक है, आप कहाँ लास्ट रिजाइड किए थे या आप मैरिज के टाइम कहाँ रह रहे थे, क्योंकि इससे क्या होगा, जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगा। तो इसको जुरिस्डिक्शन क्लोज भी बोल देते हैं, वो सब डिस्कस करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ जाती है प्रेयर। तो प्रेयर के अंदर की पार्टीज क्या चाहती हैं कोर्ट से, क्यों अपीयर हुई हैं वो कोर्ट के अंदर, इसके बारे में बताना होता है। लास्ट में हमारा आ जाता है वेरिफिकेशन क्लोज, जिसके अंदर पार्टीज वेरीफाई करती हैं कि उन्होंने जो भी पिटीशन के अंदर लिखा है, कहा है, वो बिल्कुल उनकी नॉलेज के अंदर है, फ्री कंसेंट से है और वो सब सत्य है, ट्रू है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन काम। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ डिस्कस करते हैं कि कैसे मैट्रिमोनियल पिटीशन जो डाइवोर्स की है म्यूचुअल कंसेंट के साथ ड्राफ्ट की जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था कि ये जो पिटीशन है वो लगेगी कहाँ, फैमिली कोर्ट के अंदर लगेगी। तो सबसे पहले हमें यही लिखना होगा कि इन दी फैमिली कोर्ट। अब वो फैमिली कोर्ट है कहाँ, तो हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए मुंबई लिख दिया है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जहां पर भी वो आपका फैमिली कोर्ट है और आप फाइल करना चाहते हैं पिटीशन, तो उधर। सो पिटीशन का नंबर आपको खाली छोड़ना है, लेकिन आपको लिखना जरूर होगा कि पिटीशन नंबर ये है। ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे पार्टीज की डिटेल्स को इन द मैटर ऑफ कौन कौन सी पार्टीज हैं। ठीक है, पहली पार्टी को हम पिटिशनर नंबर 1 बोल देंगे, दूसरी पार्टी को पिटिशनर नंबर 2 बोल देंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट से
वो फाइल कर रहे हैं। सबसे पहले पार्टीज का नेम आएगा, उसकी एज आएगी, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स पार्टीज के अंदर लिखी जाएंगी। उसके बाद तो सबसे पहले तो ये मेंशन करना होगा कि आप कौन सी पिटीशन फाइल कर रहे हैं। आप डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट के साथ कर रहे हैं, या फिर आपको कोई और कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए आप फाइल कर रहे हैं, तो वो आपको मेंशन करना होगा। और उसके साथ आपको ये भी मेंशन करना होगा कि आप कौन से सेक्शन या फिर कौन से एक्ट के अंदर आए हैं। ठीक है, डिवोर्स पिटीशन के लिए 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आए हैं, या फिर 28 स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आए हैं, या फिर सेक्शन 10A ऑफ डिवोर्स एक्ट के अंदर आए हैं। जिन भी एक्ट्स के अंदर आप आए हैं, जिस भी सेक्शन के अंदर, जिस एक्ट के थ्रू आप आए हैं, तो आपको उनको भी मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा मेन काम शुरू हो जाता है, जो कि है द पिटिशनर अबव नेम्ड सबमिट्स दिस पिटीशन प्रेइंग टू स्टेट एज फॉलोस। देखिए, ये जो लाइन है द पिटिशनर अबव नेम्ड सबमिट्स, ये हमारी सब चीज़ों के अंदर सेम ही आती है। हमने जितनी भी ड्राफ्ट की हुई हैं अब तक की पिटीशंस, तो उन सब के अंदर हमने ये सेम लाइन लिखी है। ठीक है, तो ये तो आएंगी है ना, हर एक पिटीशन के अंदर आएगी। तो अब हमारे पास शुरू हो गया दैट द पिटिशनर वर मैरिड टू ईच अदर। अब हमने कहा था कि आपको मैरिज की डिटेल्स देनी है, कहाँ पे, कौन सी तारीख को और किन सेरेमनीज के अकॉर्डिंग पार्टीज की शादी हुई है, और कौन से रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर उन्होंने रजिस्टर करवाई है, और उनकी मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी उन्होंने अटैच की है ये पिटीशन के साथ। ये सब चीजें उनको फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही मेंशन करनी पड़ेगी। दूसरा ये है दैट द स्टेटस एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब स्टेटस क्या था पार्टीज का, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या था उनका, शादी से पहले और शादी के टाइम। ठीक है, सॉरी, शादी के से पहले और पिटीशन फाइल करते टाइम क्या उनका स्टेटस था। ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस का वो सब चीजें उनको लिखनी पड़ेंगी। देखिए, जैसे लिखा हुआ है बिफोर मैरिज हस्बैंड की क्या एज थी, वाइफ की क्या एज थी, और उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या था, शादी से पहले हस्बैंड कहाँ रह रहा था और शादी के बाद हस्बैंड कहाँ रह रहा था। ये दोनों पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। फिर हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर इस शादी से, इस वेडलॉक से अगर उनके कोई चिल्ड्रन हुए हैं ना, तो उनको ये भी लिखना होगा, उन्हें अपने बच्चों के नाम वगैरह लिखने होंगे। अगर आपके कोई भी उस वेडलॉक से, ठीक है, कोई बच्चे नहीं हुए हैं, तो आप फिर उस केस के अंदर क्या लिख देंगे, द पिटिशनर हैव नो चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक। तो ये थर्ड पॉइंट के अंदर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट के अंदर हमको डिटेल्स देनी होंगी बच्चों के बारे में। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये था। फिर हमारे पास आ जाता है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या था, दैट द पिटिशनर हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर एंड हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर। अब इस फोर्थ पॉइंट के अंदर ये कह रहा है कि भैया हम ऑलरेडी, सॉरी को जैसा, हम तो बहुत टाइम से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, और अब हमें ये समझ आ गया कि अब हम एक साथ तो नहीं रह सकते। ठीक है, अब हमारी आगे नहीं बन सकती, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवा दें। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट के अंदर उन्होंने बात कर दी। ठीक है, दैट द कंसेंट ऑफ ईदर पार्टी हैज नॉट बीन ऑब्टेन। अब हमें ये बताना था कि जो उन पार्टीज की कंसेंट है वो क्या है, किसी फोर्स के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू, या अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं ली गई है। पार्टीज जो कोर्ट के अंदर अपीयर हुई हैं वो बिल्कुल फ्री कंसेंट के साथ आई हैं कोर्ट के अंदर, किस लिए, डिवोर्स लेने के लिए। ठीक है, फिर सिक्स पॉइंट के अंदर ये भी लिखना पड़ेगा दैट देयर इज नो कोल्यूजन बिटवीन पिटिशनर्स। अब ये दोनों ऐसे नहीं आए कि आपसी मिली भगत के साथ नहीं आए। ठीक है, उनका कोई इंटेंशन कोर्ट का टाइम वेस्ट करना नहीं है, वो एक्चुअल में चाहते हैं कि उनका डाइवोर्स हो, तो इसीलिए वो दोनों पार्टीज क्या है, कोर्ट के अंदर अपीयर हुई हैं। फिर सेवेंथ पॉइंट के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि प्रीवियस प्रोसीडिंग्स थी या नहीं थी। अगर आपकी प्रीवियस प्रोसीडिंग्स थी इस पिटीशन को फाइल करने से पहले, तो आप क्या करोगे, उनकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। अगर आपकी कोई प्रीवियस प्रोसीडिंग्स नहीं थी, तो आप सीधा लिखकर ये भी छोड़ सकते हैं कि दैट देयर हैव नॉट बीन द प्रीवियस प्रोसीडिंग्स विद रिगार्ड टू द मैरिज बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज। अगर थी तो फिर आपको ये जो टेबल बनी हुई है ना, सीरियल नंबर क्या था,
उस केस का, पार्टीज कौन कौन सी थी, जो भी क्या नाम से पार्टीज अपीयर हुई थी, नेचर क्या रहा था प्रोसीडिंग्स का, नंबर और ईयर कौन सा था उस केस का, ठीक है, लोकेशन क्या थी कोर्ट की, या फिर रिजल्ट क्या रहा प्रोसीडिंग्स का। ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, अगर आपकी कोई प्रीवियस प्रोसीडिंग्स है तो उसके रिगार्ड में आपको इनकी डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। अब बढ़ते हैं हमारे 8th पॉइंट के ऊपर। तो 8th पॉइंट कह रहा है देयर इज नो अदर लीगल ग्राउंड व्हाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड। और ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि क्यों उनको ये डाइवोर्स की जो रिलीफ है वो ना मिले। अब हमारा जो 9th पॉइंट है, 9th और 10th पॉइंट, वो किस बारे में बात करता है, वो जुरिसडिक्शन क्लॉज के बारे में बात करता है। दैट द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड एट, कहाँ पे उनकी शादी हुई, वो द पिटिशनर रिजाइड टुगेदर एट, और जहाँ पे वो पिटिशनर्स हैं वो लास्ट रिजाइड किए थे, उस दोनों पॉइंट्स को देखते हुए क्या है, जुरिसडिक्शन का डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। दैट द पिटिशनर सबमिट्स दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन दिस पिटिशन। अब 9th पॉइंट को कंसीडर करते हुए कोर्ट के पास फिर देखेंगे, अगर जुरिसडिक्शन बन रहा है तो वो कहेंगे कि हाँ ये जुरिसडिक्शन है कोर्ट के पास, इसीलिए हमने क्या किया है, इस कोर्ट के अंदर फाइल की है पिटीशन। 10th और 9th पॉइंट इस बारे में बात करते हैं। फिर 11th पॉइंट हमारा आ जाता है प्रेयर का। अब प्रेयर का पॉइंट है, इसके अंदर क्या प्रेयर क्या कर रही है पार्टी, सब चाहती क्या है, ये पिटीशन लेकर क्यों आई है। तो देखिए, हमने जब से शुरू की है तब से हम एक ही गाना गा रहे हैं कि उनको डिवोर्स चाहिए, लेकिन प्रेयर के अंदर भी उनको मेंशन करना पड़ेगा। दैट द petitioners pray for the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree। अब petitioners क्या चाहते हैं कि उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। और भी अगर कोई कोर्ट को सही लगता है, जैसे कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, एलिमनी के रिगार्डिंग, या फिर प्रॉपर्टी डिवीजन के रिगार्डिंग, तो कोर्ट क्या करे, वो वाला रिलीफ भी उनको ग्रांट कर दे, ठीक है। उसके बाद प्रेयर के बाद भी सिग्नेचर हो जाएंगे हस्बैंड के और वाइफ के। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरिफिकेशन का। अब वेरिफिकेशन के अंदर दोनों पार्टीज, पिटिशनर नंबर 1 और पिटिशनर नंबर 2, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, ये वेरीफाई करेंगे कि जो भी इस पिटीशन के अंदर लिखा गया है वो बिल्कुल ट्रू है, उनकी नॉलेज के अंदर है, और इसमें कोई भी कल्यूजन नहीं है। ये सब चीजें उनको वेरीफाई करनी पड़ेंगी। और इसी तरीके से हमारी जो मैट्रिमोनियल पिटीशन के अंदर हमारा पार्ट 1 था, जो कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन को ड्राफ्ट करना था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारी इंस्टाग्राम हैंडल है शिक्षा चैम्बर के नाम से। अगर आप चाहते हैं, आपका कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने देखा कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन को कैसे फाइल करते हैं, जिसके अंदर हमने देखा सबसे पहले कि हमें टाइटल देना होगा कौन से कोर्ट के, पार्टीज की डिटेल, उनके बच्चों के बारे में लिखना पड़ेगा, सेपरेशन अगर वो सेपरेट रह रहे हैं ऑलरेडी उसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा। फिर हमारा आ जाता है जुरिसडिक्शन क्लोज, ठीक है, प्रेयर आ जाएगी और वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो इन सब पॉइंट्स के साथ हमारा क्या हो जाता है, जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिवोर्स की पिटीशन है उसको फाइल किया जा सकता है। तो ये था आज के लिए सिर्फ इतना ही, जिसके अंदर हमने डाइवोर्स क्या होता है इसको भी समझ लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पिटीशन के साथ। होपफुली हम ट्राई करेंगे कि हम कंटेस्टेंट डिवोर्स की पिटीशन को भी ड्राफ्ट करना देख लें नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी सजेशंस वगैरह हो उनको देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय गाइस।